हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी। दोस्तों आज हम करने वाले हैं मध्यकालीन भारत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आप बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम सॉल्व करेंगे मध्यकालीन भारत के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आप सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। आप किसी भी शिक्षक भर्ती परीक्षा में जा रहे हों, चाहे रेलवे की परीक्षा हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे एसएससी सीजीएल का पेपर हो, कोई भी आप परीक्षा में जा रहे हो, अगर हिस्ट्री के प्रश्न आते हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का पहला प्रश्न। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे ही एमसीक्यू सॉल्यूशन करा रहता हूँ। इसके बाद हम टॉपिक वाइज एक एक वीडियो लेक्चर कलेक्ट करेंगे और सीखेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली की स्थापना की थी। इसके बाद दूसरा प्रश्न, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? दोस्तों 1398, 1526, 1556, 1600। दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1398 में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी ऑप्शन ए 1398 सही होगा। इसके बाद प्रश्न तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? लाहौर, दौलताबाद, पाटन, आगरा। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके बाद चौथा प्रश्न, खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? दोस्तों खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, बलबन। दोस्तों खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी था। इसके बाद पांचवा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय, हरिहर और बुक्का, बालाजी विष्णुवर्धन, राणा सागा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद छठा प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई 1192, 1398, 1526 या 1556। दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई यानी प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी या पहली लड़ाई हुई थी। इसके बाद सातवां प्रश्न, बाबर ने किसे हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था? दिल्ली की गद्दी पर कब्जा कब किया था बाबर को हराकर, और किसने किया था? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी, बहलोल लोदी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी ने बाबर को हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। इसके बाद आठवां प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किसे हराकर दिल्ली की सत्ता संभाली थी? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। दोस्तों शेरशाह सूरी ने किसे हराकर दिल्ली की सत्ता संभाली थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी ने, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता संभाली थी, ऑप्शन बी। इसके बाद नौवां प्रश्न, अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब की थी? दोस्तों 1565 में, 1582 में, 1600 में या 1610 में। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1582 में अकबर ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी, ऑप्शन बी 1582 राइट आंसर। 10वां प्रश्न, जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? विलियम हॉकिंस, टॉमथ्रो, मार्को पोलो, अल्बुकर्क। दोस्तों जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री था। 11वां प्रश्न, शिवाजी का गुरु कौन था? दोस्तों शिवाजी का गुरु कौन था? रामदास, तुकाराम, नामदेव, कबीर। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शिवाजी का गुरु रामदास को माना जाता है।
इसके बाद 12वां प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? 1699, 1707, 1750, 1605। दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। इसके बाद 13वां प्रश्न, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1680, 1707, 1715, 1757। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। इसके बाद 14वां प्रश्न, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 15वां प्रश्न, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों मुगल वंश का अंतिम शासक अकबर, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब या शाह आलम द्वितीय। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह अंतिम शासक था मुगल वंश का। बहादुर शाह जफर मुगल वंश का अंतिम शासक था। 16वां प्रश्न, पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच लड़ाई गई थी या किनके बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और राणा प्रताप, मराठा और अहमद शाह अब्दाली, ब्रिटिश और मुगल। दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ी गई थी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 17वां प्रश्न, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? दोस्तों बुलंद दरवाजे की स्थापना किसने की थी या किसने बनवाया था? अकबर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। 18वां प्रश्न, ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? दोस्तों बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ था। 19वां प्रश्न, बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद किसने बनवाया था? जो दोस्तों बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद है वो किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद आदिल शाह, बाबर, शाहजहां। दोस्तों बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुम्बद ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद 20वां प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? शेरशाह सूरी, हेमू, इब्राहिम लोदी या बाबर। दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था, यानी ऑप्शन इसका बी सही आंसर होगा। 21वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बाबर, बहलोल लोदी। दोस्तों दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक ऑप्शन बी इब्राहिम लोदी था। दिल्ली शासक का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को माना जाता है या इब्राहिम लोदी था। 22वां प्रश्न, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? फारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी। दोस्तों बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी ऑप्शन बी तुर्की में लिखी गई थी। दोस्तों बाबर की जो आत्मकथा है वो तुजुक ए बाबरी तुर्की में लिखी गई थी। इसके बाद 23वां प्रश्न, अकबर के नवरत्नों में कौन प्रसिद्ध ज्योतिषी था? अकबर के नवरत्नों में कौन प्रसिद्ध ज्योतिषी था? अबुल फजल, टोडरमल, तानसेन, राजा मानसिंह। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल फजल प्रसिद्ध ज्योतिषी था। अकबर के नवरत्नों में से अबुल फजल, ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न, शेरशाह सूरी ने किस धातु का सिक्का चलाया था? तांबा, चांदी, सोना, कांसा। दोस्तों शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलवाया था। इसके बाद 25वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कौन था? हरिहर प्रथम, बुक्का राय, कृष्णदेव राय, रामराय। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था। इसके बाद 26वां प्रश्न,
किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ऑप्शन डी। इसके बाद 27वां प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1565, 1576, 1600, 1515। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध ऑप्शन बी 1576 में हुआ था। इसके बाद 28वां प्रश्न, गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? दोस्तों अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। दोस्तों गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्यु दंड दिया था? ऑप्शन बी, जहांगीर ने अर्जुन देव को मृत्यु दंड दिया था। इसके बाद 29वां प्रश्न, शिवाजी ने बीजापुर को किस किले में सबसे पहले जीता था? बीजापुर के किस किले को सबसे पहले जीता था? तोरना, रामायण, सिंहगढ़ या प्रतापगढ़। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तोरना को शिवाजी ने बीजापुर के सबसे पहले किले के रूप में जीता था, वो है ऑप्शन ए, तोरना। इसके बाद 30वां प्रश्न, शिवाजी ने पुरंदर की संधि किसके साथ की थी? औरंगजेब के साथ, शाहजहां के साथ, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ, बहादुर शाह जफर के साथ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मिर्जा राजा जयसिंह के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि की थी, ऑप्शन सी, मिर्जा राजा जयसिंह। इसके बाद 31वां प्रश्न, रायगढ़ किला किसका मुख्यालय था? रायगढ़ किला दोस्तों किसका मुख्यालय था? अकबर का, शिवाजी का, टीपू सुल्तान, राणा प्रताप। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवाजी का रायगढ़ किला मुख्यालय के रूप में था। शिवाजी, ऑप्शन बी, रायगढ़ का किला मुख्यालय जो है वो शिवाजी के मुख्यालय के रूप में रहा है। इसके बाद 32वां प्रश्न, बाजीराव प्रथम किस मराठा शासक के पेशवा थे? बाजीराव प्रथम किस मराठा शासक के पेशवा थे? दोस्तों शिवाजी, संभाजी, शाहू, बालाजी विश्वनाथ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शाहू जी बाजीराव प्रथम के मराठा शासक के पेशवा थे। इसके बाद 33वां प्रश्न, टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? मैसूर, श्रीरंगपट्टनम, बीजापुर, हैदराबाद। दोस्तों टीपू सुल्तान की राजधानी ऑप्शन बी, श्रीरंगपट्टनम थी। इसके बाद 34वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 7, 10, 15 या 17। दोस्तों 34वें का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। इसके बाद 35वां प्रश्न, महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? दोस्तों सोमनाथ, काशी विश्वनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर। दोस्तों महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। इसके बाद 36वां प्रश्न, इलाही संबंध किसने शुरू किया था? इलाही संबंध किसने शुरू किया था? अकबर ने, शाहजहां ने, हुमायूं ने। दोस्तों इलाही संबंध अकबर ने शुरू किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इलाही संबंध अकबर ने शुरू किया था दोस्तों। इसके बाद 37वां प्रश्न, पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की ओर से सेनापति कौन था? दोस्तों पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी उसमें अकबर की ओर से सेनापति के रूप में कौन था? बैरम खां, राजा मान सिंह, बीरबल, टोडरमल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैरम खां पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर की ओर से सेनापति के रूप में था, ऑप्शन ए, बैरम खां। इसके बाद 38वां प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर, ननकाना, लाहौर, दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ननकाना साहिब में हुआ था। इसके बाद 39वां प्रश्न, हुमायूंनामा किसने लिखा था? अबुल फजल, गुलबदन बेगम, फैजी अलबरूनी। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके बाद 40वां प्रश्न,
भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? बाबर, अकबर, हुमायूं, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों भारत में पहली बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बाबर ने सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया था। 41वां प्रश्न, सूबेदार सूबेदार पद किस शासन प्रणाली में था? मराठा, मुगल, दिल्ली सल्तनत, ब्रिटिश। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सूबेदार पद मराठा शासन प्रणाली में था, ऑप्शन ए। इसके बाद 42वां प्रश्न, अकबर ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद गुजरात को अपने साम्राज्य में मिलाया? अकबर ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद? हल्दीघाटी युद्ध, खानवा के युद्ध, मालवा, सूरत। दोस्तों अकबर ने सूरत का युद्ध जीतकर गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, सूरत के युद्ध के बाद। इसके बाद 43वां प्रश्न, किस मुगल शासक ने नवरोज उत्सव को अनिवार्य कर दिया था? अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर ने नवरोज उत्सव अनिवार्य कर दिया था। इसके बाद 44वां प्रश्न, शिवाजी ने स्वराज की घोषणा कब की थी? 1650, 1674, 1700, 1640। दोस्तों शिवाजी ने स्वराज की घोषणा ऑप्शन बी 1674 में की थी। इसके बाद 45वां प्रश्न, किस मराठा शासक ने पहली बार मुगलों के खिलाफ संगठित युद्ध किया? संभाजी, बालाजी राव, शिवाजी, शाहू। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिवाजी ने पहली बार मुगलों के खिलाफ संगठित होकर युद्ध की थी, शिवाजी ने। इसके बाद 46वां प्रश्न, टीपू सुल्तान किस युद्ध में मारा गया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में, मैसूर का चौथा युद्ध, प्लासी युद्ध, बक्सर के युद्ध। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में मारा गया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसूर का जो चौथा युद्ध था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, या युद्ध में मारा गया था वो, मैसूर का चौथा युद्ध। 47वां प्रश्न, गोलकुंडा किस वंश की राजधानी है? कुतुबशाही, निजामशाही, आदिलशाही, मराठा। गोलकुंडा किस राजवंश की राजधानी है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा कुतुबशाही वंश की राजधानी है गोलकुंडा। इसके बाद 48वां प्रश्न, औरंगजेब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? औरंगजेब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? धार्मिक कट्टरता, सैन्य शक्ति, प्रशासन, व्यापार। दोस्तों औरंगजेब की सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धार्मिक कट्टरता थी। औरंगजेब की सबसे बड़ी कमजोरी धार्मिक कट्टरता थी। इसके बाद 39वां प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1764, 1776, 1799। दोस्तों बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इसके बाद 50वां प्रश्न, प्लासी युद्ध में किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, टीपू सुल्तान, बाजीराव। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला की हार हुई थी प्लासी के युद्ध में, सिराजुद्दौला। इसके ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ भेजना। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो कर ही देना और कमेंट में मुझे अपनी राय देना। और यह वीडियो लेक्चर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उपयोगी है, तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जेड क्लास अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना, मैं ऐसे ही वीडियो लेक्चर लाते रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।